हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। और आज ना मैं कोई परफेक्ट फिटनेस गुरु बन के बात नहीं करने वाली। आज बस दिल की बात होगी। एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक माँ और एक लड़की, उसकी कहानी जो सुबह रोज़ उठकर सोचती है बस आज से डाइट पक्की, और फिर शाम को किचन से गरम गरम खाने की खुशबू आते ही कहती है चलो कल से पक्का। लेट्स बी ऑनेस्ट, वेट लॉस करना ना सिर्फ एक फ़िज़िकल टास्क है, ये पूरी तरह से एक मेंटल गेम है। जब आपके पास घर की जिम्मेदारियां हो, बच्चा संभालना हो और फिर शीशे में देखकर खुद से कहना हो कि यार मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है, तो वो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं अपनी ये जर्नी शुरू करने वाली थी तो मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। क्या मैं कर पाऊँगी, कैसे टाइम निकालूँगी। बट वन डे आई जस्ट डिसाइडेड कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे करना है। नो मोर एक्सक्यूज़ेस। और रोज़मर्रा की कशमकश में ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो जाती है, इतनी बिज़ी हो जाती है ना, कि अगर आप कुछ करना भी चाहो तो भी आप कुछ कर नहीं पाते हो। और ख़ासकर जब आप अकेले हो हर चीज़ को संभालने के लिए। पर चलो छोड़ो, जो भी है वो मैनेज करना पड़ेगा। और दैट्स इट। शुरुआत में क्या होता है ना, जोश में हम बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, फैंसी डाइट चार्ट, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बट प्रैक्टिकल सोचो यार, हमारे देसी घरों में ये सब कितना मुश्किल है। सुबह उठते ही सबसे पहले हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चे की ज़िद और घर के काम, उफ। इन सब से और इन सब के बीच में अपने लिए अलग से उबली हुई सब्जियां, सलाद बनाना, ओ गॉड, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चे के पीछे भाग रही होती हूँ, उसे खाना खिला रही होती हूँ और ख़ुद का ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती हूँ। फिर दोपहर में इतनी तेज़ भूख लगी होती है कि जो सामने आए वो खा लेते हैं। और कई बार तो मैं बच्चे का ही खाना खा लेती हूँ साथ में उसके, जो ये खाएगा वो मैं भी खा लूँगी। एंड दैट्स द ट्रैप। हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी हेल्थ को सबसे लास्ट में रख देते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड, अगर मैं खुद फिट और खुश नहीं रहूँगी तो मैं अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखूँगी। सो आई स्टार्टेड स्मॉल। मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं किया है, बस अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलना शुरू किया है। और आज मैं फ़क्र के साथ ही कह सकती हूँ कि मुझे 1 महीना हो गया है कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हुए, और मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया है। बीच में मैंने 2 दिन स्किप वो किया जब मैं घर पे मैंने स्किप किया था, पर वो 2 दिन का गैप जो था वो मैं जानबूझ के नहीं मैंने किया था। और टर्निंग पॉइंट हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो आपके डिसीजंस को लेकर हो, चाहे वो कोई ऐसी बात को लेकर हो जो आप नहीं करना चाह रहे हो। मैंने सबसे पहले क्या बदला, मैं सोचती थी सबसे पहले कि मैं एक्सरसाइज डायरेक्ट करके ही अपना वेट लॉस कर लूँगी। 1 मंथ में मैं एकदम सनसनी मचा दूँगी, ये पतली हो गई, इतना वेट लॉस कर दिया। बट नहीं, सबसे पहले एक माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मुश्किल होता है। एक्सरसाइज करना बहुत ईजी है, आपको अपनी बॉडी सिर्फ हिलानी पड़ेगी जब एक्सरसाइज करनी है, लेकिन माइंड सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता है ना कंटिन्यूटी में, या फिर कभी कभी करेगा, उसके लिए ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। एंड मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मतलब 2 दिन एक्सरसाइज करो, तीसरे दिन थक जाओ, चौथे दिन मत करो, 5वें दिन मत करो, तो होता है ये कि अपना माइंड सेट बंदे को बनाना होता है ना, तो उस टाइम उसको थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने जिम जाने की ज़िद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रोज़ नहीं जा पाऊँगी, और जाऊँगी भी तो मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, इनका काम रुक जाएगा। मैं कैसे, फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बेटा घर पे अकेला होगा, किसके पास छोड़ूंगी। तो जिम तो मेरे पास ऑप्शन में था ही नहीं। तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं जिम के भरोसे बैठ के नहीं पतली हो सकती, मुझे पतला होने के लिए खुद ही एफ़र्ट करना पड़ेगा, और वो भी घर पे। जब मेरा बेबी सोया होता है तो मैं एक्सरसाइज करूँगी, या फिर मैं शाम को करूँगी जब ये अपने पापा के साथ पार्क गया होता है।
सो आई चूज़ योगा एंड होम वर्कआउट। जब मेरा बेटा सो रहा होता था, मैं सुबह जल्दी, जब मैं घर के काम निपटा लेती हूँ तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। दैट वॉज़ माई मी टाइम। और उस मी टाइम में मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती थी। एंड कभी कभी बच्चा रात को लेट सोता है तो सुबह वो लेट उठता है, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होता। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको जगा नहीं सकती, क्योंकि उसकी नींद भी ज़रूरी है। शुरू में बॉडी में बहुत पेन होता था, खाना बनाती बार भी, प्याज काटने के लिए भी, पता है चाकू उठाती थी ना तो मसल पेन करते थे बहुत। बट छोड़ो, ये दर्द क्या है, जब पतले हो जाओगे तब देखना, अपनी खूबसूरती के आगे ये दर्द सारा चला जाता है। बट जब आप मैट पे एक बार बैठ जाते हो ना एक्सरसाइज करने के लिए, गहरी सांस लेते हो, तो सिर्फ कैलोरी बर्न होती है, सारा स्ट्रेस भी बर्न हो जाता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। डाइट में मैंने भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बस मैंने घर के खाने को थोड़ा हेल्दी बना लिया है। चाय में चीनी थोड़ी कम कर दी है, ब्रेड खाना छोड़ दिया है, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाती हूँ, बेक्ड या शैलो फ्राई खा लेती हूँ। और हाँ, पानी की इनटेक थोड़ी बढ़ा दी है, मतलब मैं लिक्विड ज़्यादा लेती हूँ अब। वैसे मुझे पहले से आदत है कि मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ और रोटी मैं कम खाती हूँ, पर फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी थी, पानी वगैरह बढ़ाना। क्योंकि पानी का ऐसा होता है, अगर पानी आपकी बॉडी में सही मात्रा में है, 2 से 3 लीटर तो आपको, 3 लीटर तो मैक्सिमम आपको पीना ही होता है। और 3 लीटर तक अगर आप पी लेते हो तो आधे से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में आप 3 लीटर पानी पी जाओ, वो तो बेवकूफ़ी है। पानी को भी आप थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पियो, लेकिन पूरे दिन में आपको 3 लीटर तक पानी पीना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलिंग विद अप्स एंड डाउन्स। कैसे अपनी अप्स एंड डाउन्स के साथ डील करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी बहुत स्मूथ होती है, वेट लॉस जर्नी कभी लीनियर नहीं होती है। कभी एक हफ्ते में 1 किलो कम हो जाता है, कभी पूरा हफ्ता मेहनत करो तो वेइंग स्केल 1 ग्राम भी नीचे नहीं होता, बल्कि एक ऊपर ज़रूर हो जाता है। वो फिर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डिस्टर्बिंग होता है। मन करता है कि जाओ आज पूरा पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, बट नहीं, वहीं पर आपको अपना माइंड सेट करने के लिए आपको ट्रेंड होना है कि अगर आपका वेट लॉस वहाँ भी नहीं हो रहा है तो आपको खुद को संभालना है। और वेट लॉस सिर्फ वेटिंग मशीन का नंबर नहीं है, बस ये माइंड में रखो, आपकी एनर्जी लेवल कैसा है, आप अपने कपड़ों में कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है नहीं, ये सब मायने रखता है। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेरी एक पुरानी कुर्ती जो मुझे बहुत टाइट हो गई थी, वो मुझे एकदम परफेक्ट आई, दैट फीलिंग वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो खुशी आपको किसी मीठे या जंक फूड से नहीं मिल सकती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो आज ये सब बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है, अगर आप भी कहीं बैठे ये वीडियो देख रहे हो या सोच रहे हो कि मैं मोटी हो गई हूँ या मुझे फ़िट रहना है, तो ट्रस्ट में ये आपसे ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपको स्टार्ट करने के लिए किसी मंडे का वेट नहीं करना है, ना किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का। आज से अभी से शुरू कीजिए। अगर आप सिर्फ 15 मिनट वॉक भी कर लेते हो ना, तो वो एक जीत है आपके लिए। खुद को टाइम दीजिए, आपकी बॉडी ने एक लाइफ को जन्म दिया है और आप इतनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, तो रिस्पेक्ट योर बॉडी। इसे भूखा मत रखिए, इससे नरिश कीजिए। और ये छोटी सी मेरी आपके साथ चिट चैट थी, जो आई होप आपको मोटिवेट कर पाई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी जर्नी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर